Hello guys, good morning. Welcome to my new vlog. You're watching the vlog. CNI vlog की शुरुआत तो करते हैं। भाई सुबह सुबह सबने गाना ही चला लिया है, बिग बॉस का हाउस बना दिया कि वैसे न्यूट्री बोल के तो गाना चला के उठा दो। और गाना भी ऐसा वैसा नहीं, इमोशनल है ना। चलो, गुड मॉर्निंग हो गई है, चाय वाय बनाते हैं और सर पे मालिश वालिश करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद काम वाम करके। हाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यू वाचिंग द व्लॉग। सीएनआई व्लॉग की शुरुआत कर चुकी हूँ मैं, कर चुकी हूँ शायद। तो अगर कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो फिर काम वाम होके सब डन। ठीक है, मैं कर चुकी हूँ, नहीं कर रही हूँ। हम्म, नहीं कर रही है, करी है नहीं करी है, मैं कंफ्यूज हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ तो गाइस, मैं व्लॉग की शुरुआत कर चुकी थी। सुबह नींद में थी तो ध्यान नहीं था मुझे। तो काम वाम हो चुका है, सब डन हो चुका है। अब खाना खाने जा रहे हैं। और सॉरी यार, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो इस छोटी मोटी मिस्टेक को नजरअंदाज किया, मतलब इग्नोर किया जाए। ठीक है, सीधे सीधे इग्नोर किया जाए। ओके, तो चलो कुछ ठूसते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज की। चलो। हाँ, मेरे को ना एक टॉपिक पे बात करनी थी, रात को भी करनी थी, बट काफी रात हो चुकी थी और मेरे को नींद भी आ रही थी, मैंने बात करी नहीं क्योंकि वो टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाता। तो खाना खाने के बाद हम उसे भी बात करेंगे, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा भाई। ठीक है, डन। ये टीम के हैं, हम जब बिग बॉस के घर में आते तो इन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी और इस भाई से भी गुस्सा आया। अब जिसको ले आओ कमरे में डाल दे। भैया की टीम ना, भैया तो हमारे साथ अंदर बहुत अच्छे से रहे हैं। हम दोनों चलो, मेरे ऑडियंस के हाथ में आए, वो जैसो समझे। मेरे घर पर तो सरप्राइज एकदम से आए गए हैं, तो मेरे घर में तो सबको सम्मान है, जो भी आए। ठीक है, उनमें भी बोलो, अब हमने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो भाई बात इंसान को पहले जानो समझो, तब उसके बाद बोलो। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि एक टॉपिक के बारे में बात करनी थी, मेरे को रात को भी करनी थी, बट नहीं कर पाई। रात को मैंने ना एक क्लिप देखी थी यूट्यूब पे, वो भी इससे पहले मैं लगा दूंगी या फिर नीचे जो भी है एडिटिंग में लगा दूंगी, तो आप देख लेना। उस क्लिप में मतलब एक पर्सन है अपना, एक नहीं बहुत सारे लोग हैं जो अपना रिव्यू दे रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं एक बात पे कि शिवानी और एल्विश का आपने सुना होगा कि शिवानी और एल्विश की कंट्रोवर्सी जो चल रही है, एक कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ, वो एक तरह की बात। एल्विश ने कहा कि मुझे उसकी आवाज़ चुभती है और शिवानी ने कहा मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी कि आपने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, और वो बोला ठीक है भाई, मुझे, मैंने देखो नहीं मैं लक्ष्य अर्चित को देखती, नहीं मैं शिवानी को देखती, क्योंकि शिवानी ना, शिवानी को मेरी मम्मी देखती थी, ठीक है, अभी भी देखती है, पता नहीं देखते हैं नहीं देखते हैं। अभी 2-3 दिनों से तो उसके व्लॉग की आवाज़ आई नहीं मेरे कान में। बट ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी मम्मी का जो फ़ोन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्पीकर जो है, वो थोड़ा खराब हो गया, तो उसमें आवाज़ जो है ना कम आती है। बट जब शिवानी का व्लॉग चलता है ना, इतनी आवाज़ आती है कि सामने वाला क्लियर सुन सकता है। मतलब जैसे फ़ोन में आवाज़ नहीं सुनाई देती जब कोई नॉर्मल वीडियो चलती है, तो अगर मेरी मम्मी बेड पे बैठी हैं और मैं नीचे ज़मीन पे बैठी हूँ, तो मुझे नहीं सुनाई देगी। बट जब शिवानी का व्लॉग चलता है, तो मुझे बड़े आराम से एक-एक बात सुनाई देती है। ठीक है? तो इससे पता चल गया होगा कि कितनी तेज़ आवाज़ है, या फिर शायद वो वॉल्यूम हाई करके डालती है, पता नहीं मेरे को, ठीक है? मैं देखती भी नहीं व्लॉग। तो मैंने एक पर्सन की देखी, मतलब सब शॉर्ट्स में ही देख रही थी, बट एक वीडियो आई मेरे पास, उसने कहा कि मैं ना जेन्युइन रिव्यू दूँगा, ठीक है? कि इस कंट्रोवर्सी पे हो क्या रहा है। तो उसने कहा कि अब आप ही सोचो, आपके घर में कोई बिना बुलाए मेहमान आ जाएगा और आपको वो नहीं पसंद होगा या उसकी कोई बात आपको बुरी लगी होगी, तो आप बोलोगे भी नहीं, ठीक है। पहली बात तो बात हो रही है हमारे संस्कारों की, ठीक है। सबसे पहली बात, कोई सा भी घर हो यार, मैं नहीं कह रही कोई कास्ट से बिलोंग करता हो, बट हर जगह एटलीस्ट इतने संस्कार हैं कि कोई दुश्मन भी आता है ना घर पे, तो हम पानी पूछते हैं, ठीक है।
इतने तो संस्कार देते हैं, सबके माता-पिता देते हैं, मेरे मम्मी-पापा ने भी दिए हैं। और अगर मेरा कोई दुश्मन मेरी चौखट पे कदम रखना चाहेगा भी ना, चाहे मेरे को पसंद हो, ना पसंद हो, मैंने बुलाया हो, ना बुलाया हो, मैं उसे बुला के चाय-पानी पूछूँगी बाकायदा, ठीक है? अगर मेरी हैसियत होगी तो, ठीक है? नहीं है तो भाई मैं हाथ जोड़ूँगी, जितना मेरे से होगा ठीक है, बात खत्म। ये होते हैं संस्कार, ठीक है? और शिवानी ने व्लॉग में, आप उसको व्लॉग को देख सकते हैं, एक छोटी-सी क्लिप वायरल हो रही है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें वो ऐसे फ़ोन ऊपर करके और शायद गली में या रोड पे जा रही है अपने घर की साइड को। उसमें कटारिया, लक्ष्य, अर्चित, उनकी टीम सब है, ठीक है? और बॉडीगार्ड वगैरह भी हैं, 2-4 लोग और हैं, पता नहीं बॉडीगार्ड हैं, नहीं है, पता नहीं, मैंने इतना गौर नहीं किया। और वो क्या कह रही है कि ये हमारे भाई आए हैं और ये 2 भाई और हैं जिन्होंने हमारे बारे में गलत वीडियो बनाई थी। ठीक है? हमें हमें आपने भाई इतना ट्रोल किया था ये। और नॉर्मल वे में भी नहीं, मैं जैसे नॉर्मल वॉल्यूम डाउन में या एक मीडियम में बात कर रही हूँ ना, वो हाई करके, हमारे आए हैं भैया। सॉरी, मेरे को तो आ भी नहीं रहा उसकी तरह बोलना। सॉरी, मैं मज़ाक नहीं बनाना चाह रही, आई एम सो सॉरी, बट मैं उसके ऊपर रिव्यू देना चाह रही हूँ। ठीक है? तो वो ऐसे में चिल्ला के कि ये आए हैं हमारे कटारिया भाई और ये आए हैं हम उनके साथ उनके दोस्त लक्ष्य भाई और अर्चित भाई। जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा होगा कि पीछे एक रोड का सीन चल रहा है, ठीक है? उसने कट तो किया नहीं होगा, उसमें पीछे बैकग्राउंड तो लगाया नहीं होगा, तो मैं कहूँगी बैकग्राउंड बैकग्राउंड लगा के बोल रही हो क्या, पता। तो नहीं यार, वो नहीं लग सकता, अगर व्लॉगिंग कर रही है तो, और कर रही है तो भाई पता नहीं। मैं क्यों सेंसलेस बात कर रही हूँ, मैं सीधा टॉपिक पे आती हूँ। तो उसने ये कहा कि रोड पे बोला, फिर घर पे बोला, फिर घर पे अर्चित ने जाने लक्ष्य ने माफी मांगी थी कि, हाँ लक्ष्य ने कि हमें माफ कर दीजिए जो भी है, ठीक है? उस पर जो भी वीडियो बना रहा था उसने ये बोला कि आप ऐसा रिएक्ट करोगे। मैंने कहा भाई पहली बात तो हम ऐसा रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? उसको जवाब दे दें, शिवानी जी को जवाब दे दें, अगर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। नहीं करेंगे, जैसा कि सबको पता भी है, ठीक है? इतनी ज़्यादा समझदारी तो भाई, इतनी सी समझदारी तो शहर के बच्चों में होती है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, है ना? मेरा ज़्यादा बोलने की मन भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है, ठीक है? तो और किसी को क्या ही बोलना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। जब इतने बड़े एक्टर ने आके, जो उनके शायद गाँव का ही है, बिग बॉस में आए थे शायद, कोई मनोज करके कुछ था उनका नाम, याद नहीं आ रहा। और उनका फेमस डायलॉग भी है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ठीक है? उन पर्सन ने, जिन्होंने इतनी सारी फ़िल्म्स में काम किया है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, वो आके अगर बोल रहे हैं कि शिवानी जी, ऐसे नहीं दिखाया जाता है गाँव को, जैसा आप दिखा रही हैं, तो आपको वहीं समझ जाना चाहिए था, ठीक है? तो चिल्ला-चिल्ला के बात करने वाली बात तो यार मोस्टली लोग एग्री करेंगे, ठीक है? और आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, हम इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, ठीक है? ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें इतने सारे लोगों ने बोला भी होगा, उनके कमेंट में भी बोला होगा। आप एल्विश के में जाके तो कमेंट कर रहे हो कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बट आप उस टाइम, पता है मैं ना व्लॉग भी नहीं देख रही थी। मैं व्लॉगिंग वगैरह देख ही नहीं रही थी उस टाइम जब बिग बॉस चल रहा था। मेरा पूरा कॉन्संट्रेट बिग बॉस पे था। तो मैंने वहाँ सच्ची में यार, ऐसा टाइम ही नहीं था कि शिवानी जब भी उस पे आए, स्क्रीन पे आए, स्क्रीन टाइमिंग उसकी और वो बोले, तो हम वॉल्यूम थोड़ा डाउन ना करें। कभी नहीं होता था ऐसा। मैं हमेशा जब भी वो आती थी ना, मेरा माइनस में जाता था वॉल्यूम कि कम करना है। ये पता है ये तेज बोलेगी, इसे इसका सुनाई दे जाएगा, ठीक है? तो बात अलग है, जैसे जब स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट होता है तो टें 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 करके जो बीच में क्या बजती है वो, रिंगटोन बजती है, जो भी बजती है, जो साउंड बजता है वो, तो ठीक है भाई। उस पे जैसे आवाज़ तेज हो जाती है ना एकदम से, बाकी सारी बातें धीरे-धीरे चल रही होती है लोगों वैसे, वैसे था। ठीक है, बाकी क्या ही एक्सप्लेन करूँ, तो सॉरी अगर बुरा लगा हो किसी को मेरे बारे में, ठीक है? मेरा कहने में बुरा लगा होगा तो सो सॉरी। बट देखिए, मैं ना, मैं 20 साल की, 19 साल की हूँ, ठीक है? और वो 23 साल की है। कितना फ़र्क है हम दोनों की सोच में।
इस बात से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। बाकी मैंने बाल खोल लिए यार, पता है काफ़ी देर बाद, जब मैंने कहा था ना मैं खाना खा के बात करूँगी, उसके बाद मैं लगी टीवी में, मैंने सोचा अब बात कर लूँगी, अब बात करूँगी टॉपिक में, फिर मेरा मन भी नहीं था कि मैं करूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रखा था, मेरा मन नहीं था कि टॉपिक उछालने का, बट जब मेरे पास कमेंट के नीचे कमेंट आया कि जब आपके घर में कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो आप क्या करोगे? मैंने कहा यार बना दो, ठीक है? अगर वो पर्सन आता है मेरे लिंक से जाता है उस पे, मेरी बायो पे आता है तो देख लेगा ये ब्लॉग, उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं क्या सोचती हूँ उस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो वो बात खत्म करते हैं। फिर उसके बाद मैं इतनी बिज़ी हो गई थी, मेरे को सन्नी का भी कुछ काम करना था, फिर उसके बाद दादी-पापा आ गए तो यहाँ आ गई घर पे, काम, 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 काम एंड ऑल काम। ठीक है, अब बैठी हूँ चैन से तो बातचीत करी उनके बारे में। बाकी आज ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया, पता है मुझे, ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने तो सॉरी। यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पकाने के लिए सॉरी जितना पकाया। बाकी मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिव्या व्लॉग, स्टे हैप्पी हेल्थी, गुड नाइट, स्टे हैप्पी एंड कीप सपोर्टिंग मी, ठीक है? ये ऐसे सपोर्ट नहीं, ऐसे सॉरी। ठीक है, तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरा व्लॉग, गुड नाइट, राधे राधे, टाटा।